हले 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 भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है वो आपके ग्राम खोजावास में पहुंच चुकी है। तो मेरा ग्रामवासियों से सबसे निवेदन है कि कृपया सब यहाँ सामने आ जाएं और इन करता हूँ कि वो आए। गिरदार जी इंदौरिया का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं श्रीमान जगदीश जी सुंडा से निवेदन करता हूं कि वो आए और बीरबल जी गोदारा का स्वागत करें। श्री सावनमल जी से मेरा निवेदन है कि वो आगे आए और राजेश जी कटेवा का स्वागत करें। श्रीमान जाबर जी पारेख से मेरा निवेदन है कि वो आए और शिक्षाविद वीरपाल सिंह जी का स्वागत करें। श्री कर्णीराम जी से मेरा निवेदन है कि वो भी आए और श्री ओमेंद्र जी चारण का स्वागत करें, दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। श्रीमान गिरधारीलाल जी से मेरा निवेदन है कि वो भी आगे आए और अपने चिर परिचित श्री विक्रम सिंह जी दाखिल का माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। श्री जीताराम जी से निवेदन है कि वो हमारे लोहागढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच श्री जगमोहन जी का स्वागत करें। श्री खमान सिंह जी से मेरा निवेदन है कि इस यात्रा के संयोजक हम सभी बीएन को तो भूल गए, हमारी यात्रा के संयोजक श्री सुभाष जी लांबा का स्वागत करें। श्रीमान सरवण जी से निवेदन है कि वो आगे आए। मिठावाल का श्रीमान मूलचंद जी सुंडा। श्रीमान मेघाराम से मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर आए। देवप्रभुनी के सरपंच श्रीमान रजनीश जी जो सरपंच प्रतिनिधि है कृपया मंच पर आए और बागोली ढाणी के सरपंच श्री राजेंद्र जी सैनी। बनवार जी रणवा से मेरा निवेदन है कि वो आए और मनीष जी शर्मा का स्वागत करें। बनवार जी रणवा। ओम प्रकाश शोधन से मेरा निवेदन है वो भी हमारे यहाँ वो भी आए और मनीष जी शर्मा का स्वागत करें। अब कार्यक्रम की विधिवत संचालन मैं बीरबल जी गोदारा से जन आक्रोश यात्रा का ये तीसरा दिन आज प्रारंभ हुआ बसावा से। बसावा के बाद में इस पवित्र भूमि कोजास की सरजमीन पर पहुंचे हैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए, आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। जन आक्रोश यात्रा 3 तारीख से शुरू हुई थी। अपना धौलगढ़ का सबसे पवित्र धाम लोहारगढ़ उसकी सरजमीन से प्रारंभ होकर के प्रतिदिन गांव-गांव ढाणी में जा रही है। जन आक्रोश यात्रा क्यों शुरू हुई, क्या जरूरत पड़ी इसकी, ये बात आप लोगों के बीच में रखने के लिए ये सब लोग जितने आपके सामने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, सबसे पहले सम्मानित मंच, मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों,
आक्रोश होना स्वाभाविक है। और आक्रोश कब पैदा होता है? आक्रोश जब पैदा होता है जब हम किसी को अच्छा समझे और वो खराब निकले, किसी से अच्छी की उम्मीद करें और वो बुरा निकले। तो जब 2018 के अंदर चुनाव हुए थे और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, वो कांग्रेस की सरकार हम लोगों से झूठे वादे करके, जुमले दिखा करके, झूठे सपने दिखा करके राज्य के अंदर सरकार बनाई। और सरकार बनाने के पीछे जो उन्होंने हमें जो ठगा, जिस बात के लिए सबसे बड़ी तकलीफ और टीस उस बात की होती है कि भोला भाला किसान, आज हमारा युवा साथी, ये दो प्रमुख रीढ़ की हड्डी होती है देश की, और दोनों को उन्होंने ठगने का काम किया। जब सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें साफ साफ लिखा था, और इसके जो राजकुमार हैं राहुल गांधी, वो भी जब राजस्थान में सभाओं को संबोधित करते थे उस समय बोलते थे कि 10 दिन के अंदर अंदर आप सभी लोगों के, किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। क्या किसी भाई का या किसी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ है? थोड़ा बोल के बता दीजिए। आप लोग हुआ तो बताओ हाँ, नहीं हुआ तो ना, नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा झूठा और पाखंड निकला इसमें। दूसरा नंबर, युवाओं के साथ में धोखा किया। युवाओं के लिए उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, प्रति माह उनको 3500 रुपए प्रति माह देंगे हम लोग। वो भी झूठा जुमला साबित हुआ। किसी भी युवा साथी को 3500 रुपए महीना इन्होंने आज तक नहीं भेजा है। बिजली न बढ़ाने, बिजली की दरें न बढ़ाने की इन्होंने शपथ ली थी। बिजली की दरें तो आप जानते हैं कितनी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, क्योंकि बिल अपन चुकाना पड़े। जब हमारे पहले, इससे पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक के बिल माफ किए थे, टोल मुक्त किया था, और भी बहुत सी योजनाएं हमारे लिए लागू की थी। उन सब योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया, और जो योजना इन्होंने चालू रख दी उनका नाम बदलने का काम किया। हमारे यानी की देवी अन्नपूर्णा देवी, जिसके नाम से भाजपा सरकार ने रसोइया शुरू की थी शहर के अंदर गरीब लोगों के लिए, उसका नाम भी बदल करके अपने ऊपर के हकाओं को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी रसोई रख दिया गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसके हमारे यानी की देवी, उसका भी अपमान करने में नहीं चूकते ये लोग। हमारे मंदिरों का अपमान करने में नहीं चूकते, हमारी संस्कृति का अपमान करने में नहीं चूकते। हम देख रहे हैं इसके हमारे देश में क्या स्थिति हो रही है, राजस्थान में क्या स्थिति हो रही है। राजस्थान आज हर मामले में 1 नंबर पर, भ्रष्टाचार में 1 नंबर, गुंडागर्दी में 1 नंबर, झूठ बोलने में 1 नंबर, महिलाओं के अत्याचार होने में 1 नंबर। बिजली की दरें हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट का आप रिकॉर्ड देख लेना, सबसे महंगी बिजली अपने राजस्थान में मिलती है। पेट्रोल डीजल पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, राजस्थान के अंदर पेट्रोल सबसे महंगा मिलता है। तो सारे में 1 नंबर लेवल है। तो अभी 1 नंबर में उल्टो करना का टाइम आएगा। 4 साल बीत का, और ये 4 साल कमाए, ये चीजें क्यों पनपी? इसके पीछे कारण एक ही रियो, इसकी सरकार बन तो गई परंतु नाम की सरकार बनी। 4 साल का मार बिल्ली और चूहा को खेल चल रहे हैं। कहते गहलोत जी अपने आप बचाने में लाग रहे, कहते सचिन पायलट जी अपने आप में भी कुर्सी को पागो खींचने में लाग रहे, और जाके होटल का माए बैठ जाए, चौका चौका खाना खा के आ जाए, और सरकार जनता जात बाढ़ में। जनता से कोई सरोकार नहीं रहा इन्होंने इनको, और जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा आपको, केंद्र सरकार की योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, आप जितने भी किसान बंधु खड़े सबके आपके 2-2 हजार यानी 6,000 रुपए सालाना आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं नहीं आते? आते हैं। तो एक आदमी है, वो अपने किसान को पिता तुल्य समझ करके उनकी आर्थिक सहायता चाहे 6,000 रुपए की करता हो, पूरे देश के अंदर बहुत से किसान होते, सबका मिला करके यदि उनको मल्टीप्लाई करके करे तो ये अरबों रुपए की राशि हो जाती है। कोरोना काल आया, कोरोना का माए तो आपस सही है होगा, बाप बेटो डर लगो और बेटो बापू डर लगो, और माँ गठने लुक लगी और बाई गठने लुक लगी। वो 1.5 साल के समय हमारे लिए बहुत ही बुरा समय था। उस बुरे समय में भी हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने विचार किया, विमर्श किया कि मेरे देश की जनता को कैसे बचाया जाए। उसके ऊपर उन्होंने तीव्र गति से काम किया। सबसे पहला जो काम किया वो गरीब कल्याणकारी योजना चला करके
पूरे देश के 80 करोड़ जनता को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं फ्री पहुंचाने का काम किया कि मेरा देश का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। बहुत बड़ी योजना दी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। दूसरा काम, हमारे देश में आज तक वैक्सीन के मामले में, टीके के मामले में हमारा देश विकसित नहीं हुआ था। सबसे पहला मामला हुआ कि जब कोरोना आया उस समय देश की जनता को बचाने के लिए जो दवाइयों की जरूरत थी विदेश तो पूर्ति कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि विदेश तो अपने आप को बचाने में लगे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों को खुली छूट दे दी, कितना भी पैसा लगे देश की जनता को बचाने के लिए आपको दवाई विकसित करनी है। और हमारे देश में 2 स्वदेशी वैक्सीन के टीके बना करके प्रत्येक व्यक्ति को 2 टीके फ्री में लगाए और हमारे देश की जनता की जान बचाने का काम किया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर दीजिए जोरदार तालियां बजा करके। आज हमारे देश को सुरक्षित करने में लगे हुए। सबसे पहले देश की सुरक्षा जरूरत होती है, उसके बाद में सारी चीजें आती हैं। देश के डिफेंस के मामले में आज हमारा देश है वो अपने आप में इतना विकसित हो चुका है कि दूसरे देशों को भी सैन्य उपकरण है वो निर्यात कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री मजबूत आप लोगों ने बनाया, उसके कारण उसमें इतनी क्षमता है कि जो निर्णय करता है वो ठोक के करता है। जिस देश से जो सामान लेना होता है उसी देश से लेता है, दूसरे देश की ठेंगाबाजी से नहीं चलता है। पिछले दिनों में यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका ने पाबंदी लगाने की कोशिश की हिंदुस्तान के ऊपर कि आपको रूस से तेल नहीं लेना है। माननीय मोदी जी ने कहा कि जो मेरे देश के भले में होगा वहां से मैं तेल खरीदूंगा, क्योंकि अपने को रूस से सस्ता तेल मिल रहा था। इसलिए देश का प्रधानमंत्री सशक्त और मजबूत है, मजबूत निर्णय करता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि देश को यदि बचाना है, देश बचेगा तो हम बचेंगे, यदि देश ही नहीं है तो हम भी नहीं है। तो हमें भाजपा का साथ देना है। 2023 में जब भी चुनाव आता है उसमें ठोक करके कोई भी व्यक्ति हो अपने को कमल के फूल का बटन दबा करके यहां से विजय श्री बना करके विधानसभा में भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बीरबल जी को, जिन्होंने केंद्र की योजनाओं के बारे में हम सबको अवगत कराया। अब मैं आप लोगों से निवेदन करें कि अपने मोबाइल एक बार बाहर निकालें। जिन भाइयों के पास मोबाइल है वो बाहर निकालें। एक बार मैं कोई नंबर बताता हूँ वो डायल करें। जिन जिन के पास मोबाइल है डायल बोर्ड पे कर लो। 81 डायल करो, 81 40 200 200 81 40 200 200 इस पे डायल कर दो। एक बार आपके पास आएगा इस यात्रा से जुड़ने का मैसेज। अब मैं अगली कड़ी में हमारे लोहागल धाम के सरपंच जगमोहन जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दे। सम्मानित मंच और गांव के पधारे हुए जन आक्रोश रैली में हिस्सा बनने जा रहे सभी प्रबुद्धजन, आप सबको पता है कि जन आक्रोश रैली का शुभारंभ झुंझुनू जिले के सबसे पवित्र धाम लोहारगल धाम से शुभारंभ हुआ था। उसके बाद में रामपुरा, चिराना, नौरा, किरोड़ी, पाड़ीला, देवपुरा, बणी, खिरोड़ और आज आपके गांव खोजास में ये जन आक्रोश यात्रा पहुंची है। आप लोगों ने जो हमें मान सम्मान दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर इस जन आक्रोश यात्रा का आप भी हिस्सा बने, और आप हिस्सा आज ही नहीं बने, आप दिसंबर 2023 तक हमारे साथ रहे तो हम नवलगढ़ में अपनी बार कमल का फूल खिला के रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सरपंच जी। अब आगे भी लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वक्ताओं का सभी का नंबर तो नहीं रहने, इसके लिए खेद है। और आप गांव वालों की इजाजत से आप इस मीटिंग को हम विसर्जित करते हैं।